आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। हम आज बात कर रहे हैं काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह पर हुए प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई है ज्योति सिंह पर, उसका केस नंबर है 765/25। इस मामले में जो आवेदन दिया गया है वो काराकाट निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडलाधिकारी प्रभात कुमार द्वारा केस करने की अनुमति दी गई है और आवेदन दिया गया है। इसमें थाना अध्यक्ष विक्रमगंज आचार संहिता उल्लंघन के कारण प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पूरा मामला है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 11/11/2025 को पूर्वाह्न 12:25 मतलब मध्य रात 12:25 पर मां विंध्यवासिनी होटल के जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि ज्योति सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं के काराकाट विधानसभा के बाहरी चुनाव प्रचारक चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत भी होटल में लगभग 15 से 18 की संख्या में रुके हुए हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में चुनाव प्रचार अवधि की समाप्ति के उपरांत विधानसभा के बाहरी चुनाव प्रचारक नहीं रह सकते हैं। 213 काराकाट विधानसभा के चुनाव प्रचार की अवधि दिनांक 9/11/2025 को ही समाप्त हो गई है। सभी चुनाव प्रचारक 3-4 पहिया वाहनों से सुबह 12:10 बजे तेंदुनी चौक पर किसी स्थान से लौटकर होटल के लिए आ रहे थे। सुबह मैं इसलिए कह रहा हूँ सुबह 12:10 इसलिए कि रात की बात है, रात में 12 बजे के बाद सुबह ही माना जाता है। तो इसी का जिक्र किया गया है कि वो होटल में लौट रहे थे। इनकी 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियों की अनुमति की अवधि दिनांक 9/11 को ही समाप्त हो गई थी। तीसरी गाड़ी की अनुमति नहीं ली गई थी। स्थानीय थाना को बुलाया गया, परंतु थाना की गश्ती गाड़ी आने से पहले एक गाड़ी चली गई और गश्ती गाड़ी आने के बाद 2 गाड़ी चली गई। इनके समर्थकों के द्वारा बताया गया कि वे किसी की बर्थडे पार्टी में शामिल होकर आ रहे हैं। होटल के कमरों की तलाशी लेने के क्रम में ज्ञात हुआ कि होटल संचालक के द्वारा ठहरे हुए 3 व्यक्तियों के अलावे किसी का भी होटल की आगंतुक पंजी में प्रविष्ट नहीं किया गया है। इस कारण से अज्ञात व्यक्तियों का ब्यौरा नहीं दिया जा रहा, परंतु उनके द्वारा बताया गया कि ज्योति सिंह की बहन है और दूसरा एवं तीसरा उनके माता पिता हैं। एक अन्य व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वे उनके भाई हैं। तलाशी के क्रम में अनावश्यक रूप से महिलाओं के कमरा में ज्योति सिंह के द्वारा घुसने का आरोप लगाया गया है, जबकि किसी भी पदाधिकारी या पुलिस के द्वारा महिलाओं के कमरे में प्रवेश नहीं किया गया। दरवाजा खोलने पर जैसे ही पता चला कि इसमें महिलाएं हैं, सभी कमरा के दरवाजा पर ही रुक गए। दूसरे अन्य कमरा का तलाशी लिया गया और सभी विधानसभा क्षेत्र के बाहरी व्यक्ति पाए गए। सभी व्यक्तियों के द्वारा निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित पदाधिकारी से बहस किया गया, कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। प्रत्याशी के द्वारा भी जांच में सहयोग नहीं किया गया। सभी वाहनों को समर्थकों से कहकर हटवा दिया गया। संपूर्ण गतिविधि की वीडियोग्राफी करवाई गई है। अतः अनुरोध है कि ज्योति सिंह पिता ओम प्रकाश सिंह, पता है ब्लॉक 05 फ्लैट नंबर 614 संचार नगर आदमपुर खगौल जिला पटना निर्दलीय प्रत्याशी एवं अन्य के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जांच में सहयोग नहीं करने, अनावश्यक आरोप लगाने, चुनाव कार्य को प्रभावित करने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की कष्ट करें। ये आवेदन आपका विश्वास भाजन प्रभात कुमार, निर्वाची पदाधिकारी 213 काराकाट विधानसभा सह अनुमंडलाधिकारी विक्रमगंज, इन्होंने ये आवेदन थाना को दिया है। इस आधार पे थाना प्रभारी ललन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज किया है और इसमें 765/25 केस नंबर दर्ज किया गया है। यह है जो केस किया गया है उसका आधार। और इस संबंध में भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए प्रभात कुमार जो निर्वाची पदाधिकारी, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप देख लीजिए। ज्योति सिंह के साथ जो हुआ था उस पर से थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे, क्या हुआ था कल और क्यों इतना बवाल हुआ? देखिए, नियम है जो सभी को पता है, जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी मालूम है कि जैसे ही हमारा इलेक्शन का प्रचार पीरियड समाप्त हो जाता है, जैसे काराकाट के संदर्भ में ले तो 9 तारीख को इलेक्शन प्रचार करने का समाप्ति का दिन था 6 बजे तक।
और उसके बाद जितने भी प्रचार करने वाले उनके राजनीतिक कार्यकर्ता हों या जो भी प्रचारक यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में स्थल को खाली कर देना होता है कि जो इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, दूसरे जगह के हैं, बाहर के हैं, वो है जो खाली करके चले जाएं। तो उसी के संदर्भ में शिकायतें मिली थी कि कुछ बाहरी लोग आकर रुके हुए हैं, तो वही जांच के क्रम में गया था और कोई विशेष उसमें है वो नहीं। आरोप लगा रही है कि उनके साथ महिला सुरक्षा कर्मी व पुलिस वगैरह नहीं थे। एक्चुअली उनके रूम में कोई गया भी नहीं है। हम लोग जो भी काम कर रहे थे बिल्कुल वीडियोग्राफी के साथ किए हैं, सभी का फुटेज हमारे पास उपलब्ध है। और आरोप की जहाँ तक बात है तो अब जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं।